बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ काशन जाबरी। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 2 का लास्ट टॉपिक पढ़ा था, बैलेंसिंग इक्वेशन। टुडे वी आर मूविंग टुवर्ड चैप्टर नंबर 3, एटॉमिक स्ट्रक्चर। 1808 में डाल्टन ने अब एटॉमिक थ्योरी दी थी। क्योंकि ये थ्योरी है तो इन्होंने इसमें अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू जो है बताया था, यानी पोस्टुलेट्स बताए थे। पोस्टुलेट से मुराद होता है कि इन्होंने दावा किया था या नुक्ता नज़र पेश किया था। इन्होंने एटम के हवाले से क्या कहा था? इन्होंने बोला था कि जितने भी एटम हमारे पास मौजूद है, कि एटम होते क्या है। एटम का मतलब होता है कि एटम जो है इनडिविजिबल इंडेस्ट्रक्टिबल पार्टिकल होते हैं जिनको एटम का नाम दिया जाता है। यानी वो पार्टिकल्स जो हमें दिखाई ना दें और ख़त्म ना हो, उसको कहते हैं एटम्स। तो इनका ये पहला पॉइंट था। इनका पहला पॉइंट यही था कि वो पार्टिकल जो हमें दिखाई ना दें और ख़त्म ना हो, वो कहलाते हैं एटम। जितने भी एटम हमारे पास मौजूद होते हैं, किसी भी एलिमेंट के जो भी एटम हमारे पास मौजूद होंगे वो आइडेंटिकल होते हैं। ये इनका दूसरा पॉइंट था। इन्होंने बोला था कि हमारे पास किसी भी एलिमेंट में जितने भी पार्टिकल्स मौजूद होंगे, जितने भी एटम्स मौजूद होंगे, वो सब, उन सब का साइज, उन सब का मास, उन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज हमें पता होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ ऑक्सीजन को देखता हूँ तो ऑक्सीजन का हमें पता है, ऑक्सीजन के बारे में। तो ऑक्सीजन के हमें एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर और वैलेंसी वगैरह हमें सब आइडेंटिफाई होती है। इसी तरीके से हर एलिमेंट के जितने भी एटम्स मौजूद होते हैं वो सारे आइडेंटिकल होते हैं। उनके साइज, उनके मास और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। ये डाल्टन का दूसरा नुक्ता नज़र था एटम के हवाले से। तीसरी बात उन्होंने क्या बोली? उन्होंने बोला कि कंपाउंड्स कैसे बनते हैं। कंपाउंड कब बनते हैं? जब भी दो से ज़्यादा एलिमेंट या एक से ज़्यादा एलिमेंट के एटम्स आपस में मिल जाएं। लेकिन जब वो मिले तो जो भी एटम्स हमारे पास होंगे वो खुद तब्दील अपने आप को नहीं करेंगे। बट एटम themselves are not changed. Compound are formed when atoms of one more element are combined together, but the atoms themselves are not changed. जब भी एक से ज़्यादा एलिमेंट्स के एटम्स आपस में मिल जाएंगे तो वो कंपाउंड बना लेंगे, लेकिन एटम्स जो है अपने आप में तब्दील नहीं होंगे, अपने आप को तब्दील नहीं करेंगे। जो फोर्थ और लास्ट इनका पोस्टुलेट क्या था? इन्होंने चौथी बात ये बोली थी कि जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो किस तरीके से बनते हैं। केमिकल रिएक्शन इज़ अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, यानी एटम्स की रीअरेंजमेंट होती है। ये एटम्स जो है आपस में रीअरेंज हो जाते हैं। एक पहले से अरेंज होगा, एलिमेंट्स के जो भी एटम्स होंगे पहले से अरेंज हुए होंगे, लेकिन अगर वो रिएक्शन के बाद रीअरेंजमेंट कर लें अपनी, तो उसको कहते हैं केमिकल रिएक्शन। इसको हम दूसरी तरीके से भी समझ सकते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में जो हमने पहले टॉपिक में पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में, ये इसी फोर्थ पॉइंट का इनका हिस्सा है। इसका मतलब ये होता है कि एटम्स जो है अपने आप को ना ही जो है तबाह करते हैं और ना ही तख्लीक होती है उनकी। रिएक्शन के दौरान एटम की ना तख्लीक होती है, यानी ना वो बनते हैं और ना तबाह होते हैं, ना ख़त्म होते हैं। तो ये फोर्थ पॉइंट था उनका। फिर उसके बाद हमारे पास एक टॉपिक ये एक और है। ये टॉपिक हमारा यहाँ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो है कंप्लीट हो चुका है। इनके पोस्टुलेट 4 ही पोस्टुलेट्स हैं इनके, जो 4 दावे किए थे। उसके बाद हम दूसरे टॉपिक की तरफ जो है आते हैं, रेडियो एक्टिविटी। ये रदरफोर्ड ने जो है इसके बारे में जिक्र किया था।
अब हमारे पास इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, या मैं मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। इससे पहले हमने पोस्टुलेट ऑफ डेल्टा एंड एटॉमिक थ्योरी किया था। अब हम जो है सेकंड टॉपिक हमारे पास है रेडियो एक्टिविटी। रदरफोर्ड ने 1902 में, ये ब्रिटिश फिजिसिस्ट हैं, इन्होंने 1902 में क्या कहा था कि रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, अगर हमारे पास कोई भी सब्सटेंस में से, किसी भी सब्सटेंस में से स्पॉन्टेनियसली जो है रेज निकल रही हो और उन रेस का फोटोग्राफिक प्लेट पर असर हो, उन रेस का फोटोग्राफिक प्लेट पर असर हो, तो इस फेनोमेना को कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। किसी भी सब्सटेंस में से अगर रेज निकल रही हो स्पॉन्टेनियसली और उसका फोटोग्राफिक प्लेट पर असर हो तो उसको कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। 3 तरह की रेज होती हैं हमारे पास। इसको इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट से साबित किया था। एक लीड बॉक्स लिया था इन्होंने, इस लीड बॉक्स में एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा जिसमें से रेस निकलती हैं। फिर इसमें एक तरफ नेगेटिव चार्ज था, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज था, और ये ऊपर फोटोग्राफिक प्लेट है। ये फोटोग्राफिक प्लेट है, ये चार्जेस हैं पॉजिटिव नेगेटिव। ये हमारे पास रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है और ये लीड बॉक्स है। इन्होंने इसमें से जब रेस को निकलते हुए पाया तो इन्होंने क्या देखा कि 3 तरह की रेस निकल रही हैं। एक जो इसमें से निकलने के बाद, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में से निकलने के बाद डिफ्लेक्ट हो रही है नेगेटिव चार्ज की तरफ। फिर एक और इन्होंने रेस को इसमें से निकलते हुए पाया जिसको देखा इन्होंने डिफ्लेक्ट हो रही है पॉजिटिव की तरफ। एक और रेस को इन्होंने निकलते हुए पाया इस एक्सपेरिमेंट में जो कहीं डिफ्लेक्ट नहीं हो रही बल्कि वो सीधी पास हो रही है और फोटोग्राफिक प्लेट पे जा रही है। यानी उसके ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज का असर हो रहा है ना नेगेटिव का। जबकि एक रेस थी उसके ऊपर नेगेटिव का असर हुआ, एक रेस थी जिसके ऊपर पॉजिटिव का असर हुआ। इन्होंने बोला कि जिसके ऊपर नेगेटिव का असर हो रहा है, जिस रे के ऊपर जो इसमें से निकली नेगेटिव की तरफ चले गई, उसके पास चले गई। क्योंकि आपको सबको ये बात पता है कि हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिलते हैं, यानी प्लस और माइनस आपस में मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोले कि मैग्नेट हैं, ये 2 मैग्नेट हैं, इसमें नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, इसको और आसान अल्फाजों में कहें तो ए प्लस है और माइनस है। जब कभी आपने घर पे ये किया होगा कि मैग्नेट को एक तरफ से आप मिलाने की कोशिश करें तो वो एक साइड से मिल जाते हैं, लेकिन उसी मैग्नेट को अगर मैं टर्न कर दूं और फिर मिलाने की कोशिश करूं तो वो एक दूसरे से दूर भागते हैं, जिसको कहते हैं कि रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं वो, यानी ऐसे करीब लाने की कोशिश करेंगे लेकिन वो मिलेंगे नहीं, ऐसे दूर हटते रहेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है, उनके चार्जेस सेम होगा, यानी दोनों तरफ या तो पॉजिटिव हो गए या तो नेगेटिव हो गए। जब सेम चार्जेस हो जाते हैं आपस में, यानी नेगेटिव, तो ये एक दूसरे से दूर भागते हैं। लेकिन अगर यहां पर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो ये एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं और मिल जाते हैं। तो इसी तरीके से हमें यानी पता है कि पॉजिटिव चीज को नेगेटिव अट्रैक्ट करता है अपने पास, या नेगेटिव को पॉजिटिव अपने पास अट्रैक्ट करता है। तो इन्होंने क्या बोला इससे कि जाहिर सी बात है जब ये नेगेटिव के पास जा रहा है तो ये क्या होगा, इसके ऊपर साइन कौन सी होगी, इसके ऊपर प्लस साइन होगी क्योंकि ये नेगेटिव के पास जा रहा है। ये
रे जो है पॉजिटिव के पास जा रही है, तो इस पे कौन सी साइन होनी चाहिए? माइनस, नेगेटिव साइन होनी चाहिए। अब ये कहीं पर भी नहीं जा रही, ना ये नेगेटिव के पास जा रही है तीसरी वाली, ना पॉजिटिव के पास जा रही है, तो इसके ऊपर कोई भी साइन नहीं होगी। इन्होंने बोला कि जिसके ऊपर पॉजिटिव साइन है, इसको नाम दे दिया इन्होंने। क्या नाम रखा? इन्होंने बोला ये अल्फा है, ये अल्फा है, इसके ऊपर प्लस साइन होता है, इसीलिए ये नेगेटिव के पास, नेगेटिव की तरफ चले जाता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है टुवर्ड नेगेटिव। ये जो माइनस थी, क्योंकि ये पता है आपको कि ये रे जब निकली तो ये पॉजिटिव के पास चले गई। जब पॉजिटिव के पास गई, जाहिर सी बात है पॉजिटिव के पास वही जाएगा जो नेगेटिव होगा, तो इन्होंने इसको भी नाम दे दिया। इन्होंने बोला ये है बीटा, जिसका सिंबल होता है ये है अल्फा, सिंबल इस तरीके से बनता है, ये है बीटा और सिंबल इसका ऐसे बनता है। तीसरी रे को इन्होंने बोला ये सीधी चले गई, तो इन्होंने इसको भी नाम दे दिया। इन्होंने बोला कि ये है गैमा, ठीक है, ये सिंबल होता है इसका, ओके। तो ये इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से साबित किया था। रेडियो एक्टिविटी को और अच्छी तरीके से आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के हवाले से समझाऊं कि जैसे आपने घरों में अपने स्विच देखे होंगे जो बटन लगे हुए होते हैं, वो कुछ बटन पहले, अब तो ऐसे बटन नहीं आते, लेकिन पहले ऐसे बटन आते थे कि जब लाइट चली जाती थी तो वो उसमें से ग्रीन लाइट्स निकलती थी, बिल्कुल अंधेरा होता था। या हमारे पास रिस्ट वॉच भी कुछ ऐसी होती है, अगर लाइट बंद हो, बिल्कुल डार्क हो, तो उसके जो हैंड्स हैं वो चमक रहे होते हैं ग्रीन ग्रीन, या कुछ किचेन्स ऐसी होती हैं। तो वो क्या होता है, उसका मतलब यही होता है, वो असल में बने होते हैं फॉस्फोरस के। फॉस्फोरस एक एलिमेंट है। फॉस्फोरस का काम क्या होता है, जब उसके ऊपर लाइट पड़ती रहती है ना मुसलसल स्विच बोर्ड के ऊपर, तो वो अपने अंदर लाइट को एब्जॉर्ब करते रहता है। जब वो एब्जॉर्ब कर लेता है अच्छी तरीके से, लाइट चली जाती है, अंधेरा हो जाता है, बिल्कुल डार्क हो जाता है, तो वो क्या करता है, उसमें से उस जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की है उस लाइट को निकालना शुरू कर देता है, यानी रेज निकलने लगती हैं उसमें से, और वो ग्रीन होती हैं। तो जो है इसी तरीके से ये हमारे पास इसमें से भी रेस निकलती हैं हर सब्सटेंस में से। तो सब्सटेंस में से रेस का निकलना जो है, इमिट होना, वो क्या कहलाता है, रेडियो एक्टिविटी। उम्मीद है आपको मेरे इस लेक्चर से जो है बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। थैंक यू।